नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार और यूपी के राजनीतिक हालातों को देखेंगे तो फिलहाल दोनों तरफ उथल कूद दिख रही है और ऐसे में चाहे वो अलग अलग पार्टियों की शुरुआत की बात की जाए, जिस तरीके से मुकेश सहनी खुद यूपी पहुंचते हैं और यूपी में चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो उन्हें बनारस में रोक दिया जाता है। और अब जीतन राम मांझी के बेटे और बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन जब यूपी पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात यूपी के मुख्यमंत्री से हो जाती है। अब यह सबसे बड़ा सवाल है कि जिस मुकेश सहनी को उम्मीद थी कि मांझी को उनका साथ मिलेगा, मांझी और वो दोनों एक साथ हो जाएंगे, लेकिन अब वही मुकेश सहनी यूपी में जाते हैं तो उनके रास्ते रोक दिए जाते हैं और जीतन राम मांझी के बेटे जब पहुंचते हैं तो उनकी सीएम से मुलाकात हो जाती है। इसके मायने क्या है? सीधे जुड़ेंगे हमारे साथ, हमारे सहयोगी अभिषेक हैं। अभिषेक, इसके मायने क्या दिख रहा है? देखिए निर्भय, इसके मायने मैं जो समझ पा रहा हूँ, आप जो समझ पा रहे हैं, जाहिर है आप भी समझ रहे हैं। इसके मायने यही है कि जीतन राम मांझी ने मुकेश सहनी को झटका दे दिया है और जो गोलबंदी मुकेश सहनी जीतन राम मांझी के साथ मिलकर करना चाहते थे बीजेपी के खिलाफ, बिहार में भी यूपी में भी, उसको बीजेपी ने रोक दिया है। अब जिस मुकेश सहनी को उत्तर प्रदेश में एंट्री नहीं मिलती है, बैरंग लौटा दिए जाते हैं एयरपोर्ट से, उसी बिहार सरकार में मंत्री, दो मंत्री हैं बिहार सरकार में, एक मंत्री, कई मंत्री हैं जिसमें से दो मंत्रियों की बात कर लें। एक मंत्री मुकेश सहनी, जिनको एयरपोर्ट से वापस लौटा दिया जाता है। योगी, सीएम योगी की जो पुलिस है, यूपी की जो पुलिस है, जो सरकार है वहाँ की, वो नहीं, उनको वहाँ पर जो करना चाहते हैं मूर्ति वगैरह लगाना, नहीं कर, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करने दिया गया और इससे मुकेश सहनी बहुत गुस्से में थे। दूसरी तरफ पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे हैं संतोष कुमार सुमन, बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनसे सीएम योगी मिलते हैं या वो सीएम योगी से मिलते हैं, दोनों में जो भी स्थिति परिस्थिति हो, तो संतोष सुमन जाकर अगर सीएम योगी से मिलते हैं तो इसका मतलब यही है कि मांझी ने मुकेश सहनी को झटका दे दिया है, गोलबंदी खत्म हो गई है। मुकेश सहनी तो कह रहे थे कि हम और मांझी जी तो गरीब लोग हैं, मतलब और ऐसे कह सकते हैं कि अगर क्रिकेट के फील्ड में जाकर के देखा जाए तो खेल दोनों रहे थे, बस बैटिंग के दरमियान रन आउट करा दिया मांझी। नहीं, थोड़ा समय दीजिए, हम पूरी कहानी में बता देता हूँ। झटके वाली बात मैं क्यों कह रहा हूँ। मुकेश सहनी कह रहे थे, जीतन राम मांझी से मुलाकात कर रहे थे, गोलबंदी की कोशिश कर रहे थे और ये कह रहे थे भाई हम तो गरीब लोग हैं, हमारी कोई नहीं सुनता तो हम लोग आपस में मुलाकात करते रहते हैं। जीतन राम मांझी को लेकर भी वो बैटिंग कर रहे थे कि मांझी जी की भी नहीं सुनी जा रही। अपनी बात तो बोलते ही थे कि हमारी नहीं सुनी जा रही, मांझी की तरफ से भी बोलते थे कि हमारी नहीं सुनी जा रही है। तो जीतन राम मांझी ने उनको झटका दे दिया है। पहले जानकारी दे दूं कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से इस मुलाकात को लेकर क्या जानकारी दी गई है। जानकारी ये दी गई है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से संतोष मांझी मिले हैं, यूपी के विकास से जुड़े मामलों पर बातचीत हुई है, बिहार सरकार के एसटी एससी के विकास क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई है। और एक सवाल है, इसको लेकर कोई पुष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन अभी जब ये मुलाकात की खबर आई है तो मेरे जहन में भी ये सवाल है कि क्या मांझी और मुकेश सहनी की जो गोलबंदी है, मुकेश सहनी चाहते थे कि मांझी को साथ मिलाकर बीजेपी के खिलाफ अटैक किया जाए, यूपी में भी मांझी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए, इस तरह की कोशिश मुकेश सहनी शायद कर रहे थे और बिहार में तो लगातार मुलाकात कर रहे थे, मछली चावल पर मांझी को बुला रहे थे। तो ये जो गोलबंदी की कोशिश है, इससे एक सवाल ये है कि क्या इसको रोकने के लिए बीजेपी उत्तर प्रदेश में जीतन राम मांझी को कुछ सीटें ऑफर कर सकती है, कुछ सीटें दे सकती है और संतोष कुमार सुमन और सीएम योगी की मुलाकात को इसी के मायने यही निकाले जाने चाहिए, इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। क्योंकि एक कोशिश बीजेपी ने पहले भी की है कि मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी के बीच जो गोलबंदी हो रही है, मुकेश सहनी जो करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको तोड़ा जाए, उसको खारिज किया जाए, उसको खत्म किया जाए। आपको याद होगा जब जीतन राम मांझी से मुकेश सहनी मिलने गए थे तो उसके कुछ ही घंटों के बाद शाहनवाज हुसैन रात में जाकर मिले थे। इसके मायने भी यही निकाले गए कि बीजेपी ने मांझी को समझाने के लिए भेजा है, उनकी नाराज़गी को ख़त्म करने के लिए भेजा है और मुकेश सहनी जो गोलबंदी करना चाहते हैं इसको रोकने के लिए भेजा। ये उस दिन की बात है जिस दिन मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि मेरी नहीं सुनी जा रही है, ऐसा लगता है एनडीए में दो ही दल है। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद मुकेश सहनी एनडीए का साथ छोड़ देंगे, इस्तीफा दे देंगे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं।
तो मांझी ने बड़ा झटका दे दिया है। और बड़ा झटका हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसे कयास हैं, मेरी समझ ये कहती है, आगे अपडेट क्या होगा वो मैं नहीं जानता, लेकिन इस गोलबंदी को रोकने के लिए बीजेपी मांझी को यूपी चुनाव में कुछ सीटें ऑफर भी कर सकती है। मतलब कुल मिलाकर के देखें तो बिहार में जो हालात हैं और यूपी में मांझी जी को एक एंट्री के तौर पर रखा जा सकता है, ताकि यहाँ की नाराजगी अगर हो भी थोड़ी बहुत तो वहाँ खुशियों में बदल जाए। बिल्कुल, मांझी अगर थोड़ी बहुत बीजेपी से नाराज हैं और नाराज रहे हैं, कई बार बीजेपी को लेकर मोर्चा खोल देते हैं। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर, उसको लेकर आपत्ति जताई, तो बीजेपी से भिड़ते रहे हैं उनकी नाराजगी को थोड़ा खत्म करने के लिए। बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ और आपसे जरा समझना चाहेंगे, ये जनता का भी सवाल हो सकता है, जो दर्शक हमारे हैं। मांझी जी नीतीश कुमार के साथ जेडीयू के सहयोगी हैं अगर अभी देखा जाए तो, और वीआईपी मुकेश सहनी जो हैं वो बीजेपी के साथ सहयोगी हैं, लेकिन मांझी जी को मनाने की बीजेपी कोशिश कर रही है, जरा सा ये समझाने की कोशिश कीजिए। नहीं, मांझी जी को मनाने की कोशिश नहीं कर रही है। मांझी को साथ लेकर मुकेश सहनी मांझी को गोलबंद करके मांझी को साथ लेकर बीजेपी पर अपना हमला तेज करना चाह रहे थे। आपने देखा किस तरह से मुकेश सहनी बीजेपी को लेकर आक्रामक थे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी आप देख लीजिए, खबर आई कि मुकेश सहनी अमित शाह से मिलने गए हैं। मुकेश सहनी साइलेंट मोड में हैं। मैंने तो कोई उनका बयान नहीं सुना। यूपी चुनाव को लेकर मूर्ति लगाने गए थे, 165 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे। हाल के दिनों में तो उनका कोई बयान सामने नहीं आया। मुझे तो अभी ये भी जानकारी नहीं है कि इस वक्त वो कहाँ हैं, शायद पटना में ही हैं। दिल्ली में उनकी मुलाकात हुई नहीं हुई ये जानकारी हमारे पास नहीं है। तो साइलेंट, तो मांझी ने उनको झटका दे दिया है। मैं इस खबर को इसी तरह से देखता हूं, अगर संतोष कुमार सुमन मिलते हैं जाकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी से, खासकर तब जब इससे पहले जाहिर है मांझी अपनी पार्टी का चीज जो और बातें सामने आई है कि वो विकास के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और जानकारी भी। ये विकास के मुद्दे पर चर्चा वगैरह, विकास के मुद्दे पर चर्चा वगैरह राजनीति में इस तरह से नहीं होती चुनाव के वक्त। और औपचारिक मुलाकात कहा जाता है, शिष्टाचार मुलाकात कहा जाता है, हाल चाल लेना कहा जाता है। हर मुलाकात के राजनीति में अपने मायने होते हैं और राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता। और खासकर जिस प्रदेश में चुनाव हो वहाँ तो मान कर चलिए कि मुकेश सहनी कि नो एंट्री है उत्तर प्रदेश में। योगी सरकार ने नो एंट्री लगा रखी है मुकेश सहनी के लिए। फूलन देवी के नाम पर सियासत करना चाहते थे, लेकिन मांझी की एंट्री है। और मांझी के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन से मुलाकात करके सीएम योगी ने ये बता दिया है, ये मैसेज दे दिया है कि जीतन राम मांझी के लिए, जीतन राम मांझी से कोई परहेज नहीं है, उनके लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन मुकेश सहनी के लिए दरवाजे बंद रहेंगे। और जिस तरह से सीएम योगी को लेकर संतोष सुमन, माफ़ कीजिएगा, मुकेश सहनी हमलावर थे, बयान दे रहे थे, उससे बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी काफ़ी नाराज है। ये खबरें भी आती है। तो मुकेश सहनी की राजनीतिक मुश्किलें एक तरफ बढ़ी हुई हैं, तो दूसरी तरफ मांझी को यूपी चुनाव में थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। मुकेश सहनी को झटका देने का इनाम बीजेपी उनको दे सकती है। शायद कुछ सीटें उनको मिल जाए उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी की तरफ से। फिलहाल जो मेरी समझ है, मैं इसको इसी तरह से देखता हूँ। बिल्कुल, तो मतलब कुल मिलाकर के देखा जाए ये तो एक तरफ संतोष सुमन का यूपी में जाना, सीएम योगी से मुलाकात करना, और दूसरी तरफ जब वीआईपी प्रमुख यूपी पहुंचते हैं, हालांकि उनकी अपनी रणनीतियां थी, और ऐसे में जब वो यूपी पहुंचते हैं तो यूपी पुलिस उन्हें बाहर नहीं निकलने देती है एयरपोर्ट के ही, यहाँ तक कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करने देती है। अब इसकी क्या सियासत आगे की पहल होगी, क्या सियासत आगे होगा, किस तरीके से होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल की स्थितियाँ यही बताती है कि यूपी में चुनाव है, और चुनाव के बीच में अगर ये मुलाकात एक औपचारिक मुलाकात भी होती है तो इसके मायने बहुत हैं और इसके परिणाम भी बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। लेकिन इन सब के बीच में ये लगभग तय है कि अब जिस मांझी जी से मुकेश सहनी को उम्मीदें थी, उनसे ये उम्मीदें थी कि, और उनको वो अपने पाले में रखते हुए कहते थे कि हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग छोटे तबके के लोग हैं, तो अब यही उनका जो बयान था वो शायद उन पर भारी ना पड़ जाए और मुकेश सहनी को अब एक बड़ा और झटका मिल सकता है। क्योंकि इससे पहले जो खबरें ये आई कि राजद के संपर्क में उनके जो विधायक हैं वो हैं, और अब जिनसे आस थी, यानी कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से उनको आस थी, लेकिन अब वो आस भी टूटती नजर आ रही है। इसका असर मुकेश सहनी पर कितना पड़ेगा ये देखना होगा। फिलहाल मुझे और मेरी सहयोगियों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।